क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की लोकसभा से छुट्टी होने वाली है? क्या लोकसभा स्पीकर पद से ओम बिरला को अब इस्तीफा देना पड़ सकता है? दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बतौर स्पीकर कितनी अच्छी और निष्पक्षता से लोकसभा चला रहे हैं, ये बात तो आज देश का बच्चा बच्चा जानता है। आप समझ लीजिए कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उतने ही निष्पक्ष हैं जितने निष्पक्षता से चुनाव आयोग चुनाव कराता है और गोदी मीडिया पत्रकारिता करती है। लेकिन अब लगता है कि ओम बिरला से अपनी कुर्सी बिल्कुल नहीं संभल रही है। इसीलिए तो आज जब करीब 3 दिनों के बाद संसद का सत्र शुरू हुआ तो महज 4 मिनट के अंदर ओम बिरला को स्थगित करके कुर्सी छोड़कर भागना पड़ गया। वहीं इस बीच ब्रेकिंग न्यूज आती है कि विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। तो आखिरकार आज संसद में ऐसा क्या हुआ कि स्पीकर को संसद में बैठते ही लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, और क्या वाकई में विपक्ष ओम बिरला के खिलाफ कोई प्रस्ताव ला सकता है? बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो तानाशाही सरकारों में सदन किस तरह से चलता है, किस तरह से विपक्ष को चुप कराकर लोकतंत्र का गला घोटा जाता है, इसका उदाहरण अगर आपको कहीं देखना है तो दिल्ली की संसद की ओर देख सकते हैं। आज जैसे ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपनी कुर्सी पर बैठे, लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष की मांग थी कि सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन ओम बिरला रूल्स झाड़ने लगे, उनको कानून और तरीके बताने लगे, वो प्रश्नकाल को पूरा करने की बात कहने लगे, जिसके बाद विपक्ष का हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने हार मानते हुए कुछ ही मिनटों में लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 1 to 1। प्रश्नकाल के बाद श्री मलयारासन डी मंत्री, माननीय मंत्री महोदय, टेबल ऑफ द हाउस सर। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, सबको बोलने का अवसर मिलेगा। ये सदन सबको अपनी बात अवसर देगा। अभी प्रश्नकाल के अंदर उनका अगर प्रश्न है तो निश्चित रूप से अवसर देंगे। ये प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के बाद जब भी माननीय सदस्य चाहेंगे, जब उनको बोलने का पूरा अवसर देगा, हम अवसर देंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन हो या माननीय सदस्य हो, हर माननीय सदस्य को पूर्ण रूप से अवसर दिया जाता है। हम अवसर देंगे, आप निश्चित रहें, पूर्ण अवसर देंगे। आप बजट पर चर्चा करें, उस समय अपनी बात को रखें। बजट पर मैंने पहले कहा है कि सब चर्चा करें। आप क्यों सदन को बाधित कर रहे हैं? आप बजट पर चर्चा करें, उस समय अपने विचारों को रखें। हम बजट पर चर्चा करते समय सबको मौका देंगे। माननीय सदस्य, सबको अवसर मिलता है। सदन आपका है, आपको हमेशा अवसर मिला है। जो समय आवंटित होता है उसमें अवसर मिलेगा। बजट पर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो पूर्ण रखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्नकाल चलता है। माननीय सदस्य, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपसे, सबको बोलने का अवसर है। नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। बजट के अंदर बोलें, अन्य विषयों पर बोलें, सदन आपका है, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से बोला जाता है। सदन की कार्रवाई आप प्रश्नकाल में नहीं करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब देखिए, एक तरफ जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन स्थगित करके अपनी कुर्सी छोड़कर उठे, तो वहीं से खबर आने लगी कि विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। बताया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर भी शुरू कर दिए हैं। मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबर छपी है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ बजट सत्र के अगले चरण में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नियमानुसार 14 दिनों पहले नोटिस देना होता है।
ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव बजट सत्र के दूसरे चरण यानी कि 9 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में लाया जा सकता है। इसमें न्यूनतम हस्ताक्षर की कोई शर्त नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस सांसदों पर की गई टिप्पणी, राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया जाना और भी कई सारे जो मुद्दे हैं वो इस अविश्वास प्रस्ताव के अहम बिंदु होंगे। As per the parliamentary rules and procedure, Shaktran called, leader of opposition is actually a shadow prime minister. You can see in this session, leader of opposition is not being allowed to speak anything in this house. You can see that the government side can say anything. With the derogative remarks, they can attack anybody, those who are not alive also. And the Honorable Speaker himself is making allegation against the Congresswomen MPs. Well, there is no space for opposition in this house at all. Whether it is leader of opposition or any other opposition leader, party leader, they are not getting any chance to speak. They are not even allowed. This is you can verify, you can check the records of this parliament, this house. This type of attitude towards the opposition is not happened any time. बजट पे बोलने के लिए आया था। अभी लग रहा है कि सरकार को या स्पीकर को पार्लियामेंट चलाने की कोई इजाजत कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अभी हम 2 बजे फिर आएंगे, देखेंगे क्या होता है। मुझे राहुल गांधी बोलना चाहते थे लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया था। वो तो बजट के पहले बोलना चाहता था कुछ क्लैरिफिकेशन जो जिसके लिए तो जवाब देना चाहिए। तो वो जवाब देने के बाद बजट डिबेट के लिए हम पूरे कोऑपरेशन करने के लिए आए थे। लेकिन क्या करूं, मैं तो दोपहर को फिर कोशिश करूंगा। अभी मुझे जाने दीजिए। तो शशि थरूर जी का एक कहना है कि एक बार फिर से ये कोशिश करेंगे बोलने के लिए और जो है अपोजिशन नहीं चलने देना चाहते, कांग्रेस नहीं चलने देना चाहती। देखिए आप उनसे ही पूछिए ये कैसे हो सकता है कि बजट डिबेट पे फाइनेंस मिनिस्टर बैठी भी नहीं थी। मेरे ख्याल में उनको पता था कि वो लोग इसको अडजर्न करने वाले थे, कोई भी बहाना। अब देखिए, एक तरफ स्पीकर ओम बिरला लोकसभा में एलओपी को बोलने नहीं देते, उनका गुस्सा तो कांग्रेस में देखने को मिल ही रहा है। इसके साथ ही जो ओम बिरला ने कांग्रेस की महिला सांसदों पर आरोप लगाया था, उसको लेकर भी सांसदों का गुस्सा फूट पड़ा है। और पिछले हफ्ते जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा में अपना अभिभाषण देने आना था, उस वक्त विपक्ष ने हंगामा किया था, जिससे पीएम मोदी ने डरकर सदन में कदम ही नहीं रखे। उसके अगले दिन स्पीकर ओम बिरला ने कमेंट किया कि कांग्रेस की कुछ महिला सांसद प्रधानमंत्री के आने से पहले उनकी कुर्सी तक पहुंच गई थी और उनको जानकारी मिली थी कि प्रधानमंत्री पर किसी हमले की साजिश रची गई है, इसीलिए उन्होंने स्वयं ही प्रधानमंत्री मोदी को सदन में आने से रोक दिया था। लेकिन अब ओम बिरला को यह कहना बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस की महिला सांसदों ने चिट्ठी में लोकसभा अध्यक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि कांग्रेस सांसद हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाया कि लोकसभा अध्यक्ष पर सत्ता पक्ष का दबाव है। चिट्ठी पर प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस की सभी महिला सांसदों ने हस्ताक्षर भी किए हैं। लोकसभा और राज्यसभा का नहीं रह गया है मुद्दा, अब सदन की परंपरा का रह गया है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। क्या आपने इससे पहले कभी सुना है क्या पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री को महिला सांसदों से डर है, सांसदों से डर है? ये शेमफुल नहीं है क्या? कौन सी रिपोर्ट है उसका खुलासा करना चाहिए स्पीकर को कि जिस रिपोर्ट में पहलगाम में टूरिस्ट पे अटैक हुआ, 26 लोग शहीद हो गए, उसकी रिपोर्ट नहीं है मिली आपको। इंटेलिजेंस की खबर, दिल्ली के बम ब्लास्ट की खबर नहीं मिली, पुलवामा की नहीं मिली। पार्लियामेंट के भीतर पार्लियामेंटेरियन से, वो भी महिला सांसदों से प्रधानमंत्री को खतरा है। इससे और शेमफुल बात क्या हो सकती है? तो निश्चित तौर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना ही चाहिए और लेकर आ रहे। यही बात हम लोग राज्यसभा में भी उठाना चाहते थे, एलओपी उठाना चाहते थे। एक तरफ आप करंट महिला सांसदों का अपमान कर रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, तो इस तरह से क्या सदन चलता है? तो इस पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष यही है कि आज लोकसभा में जो कुछ हो रहा है वो किसी स्वस्थ लोकतंत्र की तस्वीर नहीं, बल्कि एक
तानाशाही सोच का प्रतिबिंब है। स्पीकर निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सरकार के महाचाटुकार बनकर रह गए हैं। वो खुलेआम अपनी गद्दी का दुरुपयोग कर रहे हैं और संसद को सत्ता पक्ष की ढाल में तब्दील कर चुके हैं। जब भी मोदी या सरकार का कोई भी मंत्री बोलता है तो ओम बिरला ऐसे ध्यान से सुनते हैं जैसे कोई धार्मिक कथा चल रही हो, और चेहरे पर मुस्कान, आंखों में श्रद्धा और पूरे सदन में सन्नाटा। लेकिन जैसे ही कोई विपक्षी नेता, खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खड़े होते हैं तो स्पीकर का चेहरा ही बदल जाता है। तभी उन्हें नियम कानून याद आने लगते हैं, प्रक्रियाएं दिखने लगती हैं और संविधान की मोटी किताब लहराई जाने लगती है। पिछले दिनों का उदाहरण सबके सामने है, जब राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब की सिर्फ 5 लाइनें संसद में पढ़ना चाहते थे। वो कोई अफवाह नहीं, कोई आरोप नहीं, बल्कि एक पूर्व सेना अध्यक्ष की लिखी गई किताब का हवाला था। पर तब भी स्पीकर ओम बिरला सरकार के वकील की तरह खड़े हो गए। उन्होंने एक के बाद एक नियम गिनाए, सरकार का बचाव किया और नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया। यही नहीं, कांग्रेस के महिला सांसदों पर भी आरोप लगाए। उनके ऊपर बेहद गंभीर और बेबुनियाद आरोपों ने आग में घी डालने का काम किया। और आज स्थिति यह है कि स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं, बल्कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला हर नागरिक उठा रहा है। 4 मिनट में सदन स्थगित कर कुर्सी छोड़ देना, विपक्ष को लगातार चुप कराना और सत्ता पक्ष के इशारों पर चलना, यही वजह है कि अब विपक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गया है। आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि लोकसभा स्पीकर की कुर्सी संविधान के साथ खड़ी है या फिर सत्ता के साथ। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।